है। एक बार फिर लखनऊ से विवाद उठा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो पहले कभी भाजपा में होते थे, आज समाजवादी पार्टी के नेता हैं और उन्होंने रामचरितमानस को लेके कुछ विवादित बयान दिया है। तो अभी हमारे साथ मौजूद हैं हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रबोधानंद गिरी जी। महाराज, आपका स्वागत है ग्रेनो न्यूज में। तो ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य कभी भाजपा में होते थे, राम राम जपते थे और आज वो रामचरितमानस पे ही सवाल उठा रहे हैं कि इसे करोड़ों लोग पढ़ते नहीं हैं, और भी बहुत कुछ कहा है। जैसा कि आप जान ही रहे होंगे, विरोध भी चल रहा है। 2 थानों में लखनऊ के हजरतगंज में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। तो अब आप क्या इस पे कहेंगे और आप क्या करने वाले हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य क्या नेताओं को एक फैशन हो गया है हिंदू संस्कृति पर, हिंदू मान बिंदुओं पर हमला करना और अपनी राजनीति चमकाना। मैं आज आपके मन से एक बात कहना चाहता हूं कि जितने अब हिंदू संस्कृति पर प्रहार करेंगे, चाहे वो रामचरितमानस पर प्रहार करें, किसी पर भी करें, उनको राजनीति के क्षितिज से सदा सर्वदा के लिए जाना होगा। और मैं यहाँ तक कह सकता हूँ, स्वामी प्रसाद जी का मौर्य का सर्वनाश की अपनी नींव रख ली है उन्होंने, और अब राजनीति से उनका सर्वनाश होने वाला है और उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और इसके कारण से नेताओं को क्या है, केवल सत्ता में बैठे रहने का चाव लग गया है। सत्ता में बैठे रहने के लिए वो कुछ भी कहते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई ईमान तो है नहीं, बेईमान आदमी है और भ्रष्ट आदमी है। उसके बारे में सब जानते हैं और उसको जनता ने भी नकार दिया है, जनता ने उसको हरा ही दिया है और कल भाजपा में आने को ललचा रहा है। तो सोचता है कि विरोध करके आ जाएगा, लेकिन संभव नहीं है। तो जिस तरह से देखा जाता है, हमेशा हिंदू धर्म और हिंदू ग्रंथ जो है टारगेट होते रहते हैं, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? हिंदू धर्म पर राजनीति कर चमकाने के लिए लोग बार बार टारगेट करते हैं, लेकिन अब मैं बता दूं, हिंदू जागृत हो गया है। जो हिंदुओं पर हमला करेगा सदा सर्वदा के लिए और राजनीति से चला जाएगा। आप लिख देना, बिहार का मंत्री को आज वहाँ ही जो है आपस में विरम हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। तो आप देखना, स्वामी प्रसाद मौर्य को अब सपा में को सफाया हो गया, तो रहा चाह स्वामी प्रसाद मौर्य और कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं कि ताकि कम से कम राम के अनुयायी, कृष्ण के अनुयायी एक साथ आ जाए और उनको ये पता लग जाए कि ये हिंदुओं के दुश्मन हैं, हिंदुओं से वोट लेते हैं, हिंदुओं के खिलाफ काम करते हैं। तो आगे के लिए जनता को जागृत कर रहे हैं। मैं तो उनको धन्यवाद कहूँगा कि कम से कम वो बता तो रहे हैं कि हम तुम्हारा ही वोट लेंगे, तुम्हें ही मारेंगे। ये कहने का उनका तात्पर्य है। ये नेताओं की दाल गलने वाली नहीं है। और नेता सर्वदा के लिए राम का जो द्रोही है, वो आप समझ लीजिए, राम के द्रोही को भगवान शिव भी नहीं छोड़ते, भगवान शिव ने स्वयं कहा है। तो ये जो राम के द्रोही हैं, आज उनका कोई पानी देने वाला उनको नहीं है। आपको ध्यान होना चाहिए, जो लोग ये कहते थे कि राम अस्तित्वहीन है, राम हुए ही नहीं, इसका कोई प्रमाण ही नहीं है। आज वो राम के द्वार पर ठोकरे खा रहे हैं और जैकेट के ऊपर जनेऊ पहन रहे हैं। इतना ही नहीं, राम राम जप रहे हैं। और आप इससे ज्यादा उनकी दुर्दशा क्या होगी, क्योंकि जनता ने उनको धकेल दिया। बार बार राम के ऊपर हमला करते थे, हिंदू संस्कृति पे हमला करते थे। आज वो वोट के लिए एक एक हिंदू के पैर पकड़ रहे हैं। तो इनका भी भाई बुरा हाल होने वाला है। जाको प्रभु दारुण दुख दे ही, ताकि मत पहले हर ले। जी, ग्रेनो न्यूज से बात करने का शुक्रिया। तो आप थे प्रबोधानंद गिरी जी, हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य के उस बयान पे जो उन्होंने रामचरितमानस के लिए बोला है। महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल ग्रेनो न्यूज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।